Hello friends, I'm CS Jaspreet. Welcome back to my channel. Welcome back to Work Study Planning Tips Wednesday video. So happy starting Wednesday video like this. And today's video is very important for our CS students जिन्होंने इस बार का अटेम्प्ट दिया था, यानी कि दिसंबर 2022 का अटेम्प्ट दिया था और JIGL का पेपर दिया था. So I am here to review JIGL एग्जाम और बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ. गुस्सा मत होना बिकॉज हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे गुस्सा हो जाए कि ऐसा रिव्यू क्यों. बट हाँ, ध्यान से सुनना व्हाट आई टेल यू एंड इट मे हेल्प यू इन जून 2023. तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना. अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया और आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, सो आई वुड एडवाइज यू टू अरेंज इट फ्रॉम एनी ऑफ योर फ्रेंड्स. तो शायद आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी इस रिव्यू के बारे में. सो यस, JIGL का जो पेपर था उसके ऊपर मैंने शॉर्ट भी शूट किया था जहां मैंने पूछा था कि पेपर टफ था या एक्सपेक्टेड नहीं था. तो काफ़ी बच्चों ने, कईयों ने टफ लिखा. मोस्टली जवाब आया कि एक्सपेक्टेड नहीं था, जो बिल्कुल सही चीज़ है. येस्टरडे व्हेन आई वाज प्लानिंग द वीडियो, व्हेन आई वाज स्क्रिप्टिंग इट, तो मैंने देखा कि मतलब ऐसा भी क्या हो गया कि वाई, बिकॉज उसी दिन ना JIGL जब हुआ उसी दिन मुझे DMs आए. उसी दिन मैंने देखा कि बच्चे बड़े आई वुड से डिस्टर्ब थे इन अ वे कि पेपर बहुत टफ आया. ऑब्वियसली मुझे भी पेपर मिल गया था, मैंने अपने एक स्टूडेंट से ले लिया था, बट मैंने उसे ध्यान से नहीं देखा. तो येस्टरडे व्हेन आई सैट एंड व्हेन आई जस्ट एनालाइज्ड इट, आई वाज लाइक नहीं, पेपर टफ नहीं था. लेट्स बी ऑनेस्ट, पेपर टफ नहीं था. बहुत सारे बच्चों ने कहा कि एक्सपेक्टेशन से परे आया. सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू थिंक कि जैसा पास में होगा वैसा ही हम आगे आएगा, तभी हम अटेम्प्ट कर पाएंगे? राइट, सिंपल बात है. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है, तो ये पेपर, इस टाइप का पेपर लिखने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी. ट्रस्ट मी, मैंने एक एक क्वेश्चन रीड किया और कहीं ना कहीं टू अ पॉइंट मुझे ऐसा भी लगा कि पेपर बहुत ईजी भी था. कई स्पॉट्स पे पेपर बहुत ईजी था. जस्ट आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना था, सोचना था वो क्या कह रहा है और आपने जो है अटेम्प्ट करना था. उसमें क्वेश्चन आया था प्रिजम्पशंस वाला. अब मैंने कल या परसों ही प्रिजम्पशंस पे शॉर्ट डाला था, उसमें व्यूज बहुत कम थे. देखो, हमेशा ये चीज याद रखो कि एंड में जाके अगर हम जब प्रिपरेशन करते हैं ना, बस ये भी इट विल नेवर हेल्प. आपने अपने बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं किए, तब तक ऐसे प्रोफेशनल एग्जाम्स भी क्लियर करना इज डिफिकल्ट. So my 5 points of review start with the first point that it was not at all a difficult exam. बहुत बेसिक बात है. अगर आप ये सोचते हो कि जैसे पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे वैसे ही आने चाहिए थे, ऐसे क्यों इंस्टीट्यूट ने डाल दिए, यू शुड बी वेरी क्लियर. CA में भी पेपर ऐसे ही आता है. दैट इज वाई पासिंग परसेंटेज इज लेस. लेकिन अगर आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के पेपर को पढ़ते और अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, आई एम श्योर जिनके बेसिक्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है और जो डरे नहीं पेपर को देख के, राइट. बिकॉज मुझे ऐसे भी बच्चे पता है जिन्हें आता भी होता है, बेसिक्स भी क्लियर है, लेकिन सिर्फ ये देखिए कि अरे पैटर्न चेंज हो गया, दे एक्चुअली गेट स्केर्ड और अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते. आई वुड से दैट यू शुड डू बेटर. और उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि JIGL, कंपनी लॉ, ये क्रैमिंग से नहीं होंगे. यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, यू हैव टू मेक योर बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स वेरी स्ट्रॉन्ग अगर आप वाकई ये पेपर क्लियर करना चाहते हो. Secondly, what I saw was that there were indirect questions. सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 से ही बच्चे डर गए होंगे, लेकिन अगर आप उसे ध्यान से पढ़ो, so I don't think that उसमें ऐसा कुछ इतना आउट ऑफ द वर्ल्ड पूछा गया था. उसे आप ध्यान से पढ़ते, सोचते और फिर लिखते, यू वुड हैव आंसर्ड इट वेल. आई डोंट नो कि क्यों बच्चे इतना ज्यादा घबरा गए. ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि एज अ स्टूडेंट पैनिक हो जाता है एग्जाम हॉल में, बट देयर वर few direct questions also, like 8 marks के जो 2 questions आए थे in the center somewhere, जहाँ पे एक presumption का question था, एक और था, वो भी बहुत easy question था. तो वो दोनों question 8 marks के 16 marks के थे, जो कि आप अच्छे से perform कर सकते थे and you would have done it better. So there's always a mix of both, direct and indirect. तो जरूरी नहीं होता कि ओ माय गॉड बहुत इजी क्वेश्चंस थे, छोटे चैप्टर्स में से इजी क्वेश्चंस थे. आई ऑलवेज से लिसन टू द कॉन्सेप्ट, लिसन टू द बेसिक्स. हमें क्रैमिंग नहीं करनी एंड दैट इज वेयर यू गॉट हिट. और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को अगर ध्यान से पढ़ते तो आराम से पेपर आंसर हो सकता था. थर्डली,
काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो स्मॉलर चैप्टर्स में से आए। नाउ आई ऑलवेज सी दिस थिंग, अगर आपने मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी देखी होगी, कि आपने करना सब कुछ है लेकिन इस पैटर्न में करना है, इस सिनेरियो में करना है। काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो काफी छोटे छोटे चैप्टर्स में से भी पूछे गए थे, जो आई समहाउ अंडरस्टैंड कि बच्चे ये सोचते हैं कि ये ऐसा बोला है तो ऐसा ही करो। देखो देखो, देयर इज ऑलवेज अ डिस्क्लेमर टू एवरी वीडियो। हर टीचर, मैंने हर टीचर से ये चीज सुनी है, मैं खुद ये चीज बोलती हूँ कि ये हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन करना आपने सब कुछ है। अपना मैक्सिमम सिलेबस आपने जरूर कवर करना है। सी डोंट ओनली रिलाई ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मुझे ऐसा बच्चे पूछते हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर जाए, सिर्फ स्कैनर्स कर जाए। आई ऑलवेज से डू होल सिलेबस, राइट। तो इसीलिए ये सोच के कि ये, इसीलिए हम कहते हैं कि डे वन से अपनी प्रेपरेशन करो, बाद में पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। ट्रस्ट भी, समझ नहीं आती चीजें, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। फोर्थ चीज जो मैंने रियलाइज की क्वेश्चन पेपर देख के, कि पेपर सेटर ने पेपर ऐसा डाला था दैट योर प्रोफेशनल नॉलेज वाज टेस्टेड। क्वेश्चंस इनडायरेक्ट आए, क्वेश्चंस इस तरीके से आए कि आपको 2 मिनट सोचना पड़ेगा कि अरे किस चीज की बात कर रहा है, राइट। सो कहीं ना कहीं द पेपर सेटर हैड इन माइंड कि मुझे, क्योंकि प्रोफेशनल पेपर है, बच्चों की प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट करनी है। और लॉ के पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। जिस बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, उसी का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो एंड स्पेशली JIGL का पेपर देख के आपको पता चल गया होगा कि आपसे इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है प्रोफेशनल नॉलेज, राइट। एंड फिफ्थ रिव्यू और फिफ्थ पॉइंट वुड बी दैट मोस्ट क्वेश्चंस वर इजी। यस, आपने, या तो आप पैनिक कर गए, ठीक है, पहली चीज जो बहुत बच्चे कर जाते हैं, या तो फिर आप सिर्फ क्रैमिंग में थे, या तो फिर आप ये सोच रहे थे कि जो पास्ट ईयर में पूछा गया वो क्यों नहीं आया, ठीक है, ऐसा कैसे पूछ लिया। ऐसा ही होता है, बट ओवरऑल पेपर एक्चुअली में इजी था। नाउ यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स, राइट। कहीं ना कहीं आपके एंड पे कमियां हैं, जिसके लिए डेफिनेटली मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहती हूँ कि JIGL को अच्छे से अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि मुझे इतने कमेंट्स आए, इतने DMs आए, दैट आई रियली वांट टू गाइड द स्टूडेंट्स के अच्छे से पेपर आप कैसे कर सकते हो ताकि आप अच्छे मार्क्स ला पाओ। एंड एक्चुअली में अगर आपका ये अटेम्प्ट ठीक नहीं हुआ, या फिर आप फर्स्ट टाइम जून में बैठने वाले हो, तो आप अच्छे से परफॉर्म करो, राइट। आई होप कि आपको ये मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। इट वाज अ वेरी ऑनेस्ट रिव्यू, मैंने अच्छे से पेपर को देखा, एंड एज अ प्रोफेशनल मैं आपको ये चीज बता रही हूँ। एंड डेफिनेटली आई विल बी कमिंग अप विद अ वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर JIGL फॉर जून, ताकि आप जो है जून में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट। और अगर आपको नहीं पता, then I would like to tell you that I have launched my online classes, online batch for June 2023 for Kapti Law and JIGL. उसकी details आपको नीचे description box में मिल जाएंगी. If you are interested, feel free to DM me on Telegram or email me. I'll see you soon with another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.